एक छोटे से गांव में एक निहायत हसीन और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम हुरिया था। हुरिया के माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और अब वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। मामी रोज़ाना उससे सारा काम करवाती थी, कपड़े धोना, खाना पकाना, जानवरों को चारा डालना, और फिर भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ ना समझती थी। हुरिया जन्नत जैसी खूबसूरत थी और बात करने में उतनी ही मासूम थी, मगर उसकी ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक शाम हुरिया अपने घर की छत पर बैठी आसमान को देखते हुए आ भरी और बोली, काश कोई जिन ही मुझसे शादी कर ले और मुझे इस जहन्नम से निकाल ले। जब बेख्तियार ये बात हुरिया के मुंह से निकली तो उसे खुद ही अपनी बात पर हंसी आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात दूर दराज कोकाफ की सरजमीन पर बैठे एक जिन ने सुन ली है। शहंशाह कोकाफ का बेटा शहजादा ज़ाहिर एक नहायत ताकतवर, मालदार और बदनाम शहजादा था। उसे लगता था कि उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़केगा। वो बस कुछ दिन दिल बहलाता और फिर बोर हो जाता था। तो एक दिन वो अकेला बैठा कुछ सोच रहा था कि कुछ नया किया जाए, तो इतने में उसके कान में एक आवाज़ पड़ी, एक मासूम सी आवाज़। ये आवाज़ हुरिया की थी, जो शहजादे ज़ाहिर ने सुन ली थी। जब उसने हुरिया की मासूम ख्वाहिश सुनी तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दिलचस्प, इंसानी लड़की ने मुझे खुद बुलाया है, तो अब तो मुझे जाना पड़ेगा, कुछ टाइम पास ही हो जाएगा। मगर जैसे ही उसने हुरिया को देखा, उसके दिल ने पहली बार अजीब सा धड़कना शुरू कर दिया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, हुरिया की आंखों में एक मासूमियत थी जो ज़ाहिर को कुछ नया महसूस करवा रही थी। ज़ाहिर का दिल जोर से धड़का जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो हुरिया को देखे जा रहा था। उसे शायद पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। ज़ाहिर इंसानी रूप में हुरिया के गांव आया। अब वो रोहान के नाम से हुरिया के करीब रहने लगा, उससे बातें करने लगा और उसके कामों में मदद करने लगा। मगर हुरिया को रोहान पसंद नहीं था। हुरिया हमेशा उससे कहती, तुम जैसे अयाश लड़कों से मुझे नफरत है, तुम लोग बस दिल बहलाते हो। लेकिन रोहान उसे कहता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर हुरिया ने उससे कहा, तो फिर दूर रहा करो मुझसे। मगर रोहान, जो असल में शहजादा ज़ाहिर था, उसने तो हार मानना सीखा ही नहीं था। वो हुरिया के आसपास रहता और उसका दिल जीतने की कोशिश करता। ज़ाहिर हर रोज़ किसी न किसी बहाने उसके करीब होता रहा। वो कभी खुफिया तौर पर उसके काम में मदद कर देता, कभी उसके पुराने चप्पलों की जगह नई जूती रख देता। एक दिन बारिश में हुरिया भीग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज बारिश में वो घर कैसे जाए। ज़ाहिर, जो हमेशा उसे देखता रहता था, वो चुपके से छतरी ले आया और उसके सर पर रख दी। हुरिया ने चौंक कर उसे देखा। तुम क्यों करते हो मेरे लिए ये सब कुछ? ज़ाहिर आहिस्ता से बोला, शायद तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम कितनी खास हो, या शायद मैं वो पहला इंसान हूं जिसने तुम्हें इस नज़र से देखा है। हुरिया खामोश हो गई। उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसके अंदर तक झांक रहा हो।
उस दिन के बाद वो जाहिर की बातों को, जिसको वो रूहान समझती थी, रोज सुनने लगी थी। वो रोज नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे को देखते और बातें करते थे। एक दिन जाहिर ने नदी के पानी में उसका अक्स देखकर कहा, आप मेरे दिल की वो ख्वाहिश बन जाओ जो हर दुआ में बेख्तियार मांगी जाए। हुरिया ने हंसते हुए कहा, कितने फिल्मी हो तुम। जाहिर ने झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और तुम मेरी फिल्म की आखिरी हीरोइन हो, जिससे आगे अब कुछ भी नहीं है। हुरिया को लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा था। लेकिन फिर वो दिन आया। जाहिर को लगा कि अब उसे अपनी सच्चाई हुरिया को बता देनी चाहिए। वो हुरिया को और धोखे में नहीं रखना चाहता था। एक रात जाहिर ने हुरिया से कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ, कोकाफ का शहजादा। हुरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या मजाक है। जाहिर हुरिया के सामने अपनी असली शक्ल में आया तो हुरिया थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ ना सकी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये क्या मजाक है, तुमने मुझे धोखा दिया। जाहिर ने कहा, हुरिया मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हुरिया उसकी बात मानने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि हुरिया सबसे ज़्यादा जाहिर पे यकीन करती थी, तो वो उसके धोखे को बर्दाश्त ना कर सकी। बस करो, मुझे तुम जैसे झूठे लोग नहीं पसंद। तुम सब एक जैसे होते हो। तुम मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। तुमने धोखा दिया है मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हुरिया ने ये सब शहजादा जाहिर को बोला और वहाँ से भाग गई। जाहिर को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसे लगा था कि शायद उसको अपनी गलतियों की सज़ा मिल रही है, और वो वापस टूटे दिल के साथ कोकाफ चला गया और ये सोचा कि अब वो कभी हुरिया को तंग नहीं करेगा। चंद दिन बाद गांव में एक बदनाम मगर दौलतमंद शख्स जिसका नाम अब्दुल करीम था, हुरिया को देखकर दीवाना हो गया। उसने हुरिया के मामा को दौलत की पेशकश की और हुरिया से शादी करने का कहा, और वो फौरन मान गए। हुरिया ने रो रो कर इल्तिजा की, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मामी ने हुरिया को थप्पड़ मारा और कहा, जहाँ हम कहेंगे तुम्हें वहीं शादी करनी पड़ेगी। शादी का दिन आ गया। हुरिया दुल्हन के रूप में बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस खामोश आंसू थे। ऐसे में अचानक उसके दिल से बेख्तियार निकला, जाहिर तुम आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। काजी ने कहा पढ़ाने ही वाला था कि आसमान से बादल गरजे और हवा में एक चीख उठी। जाहिर अपनी असली रूप में आसमान से नीचे उतरा। रुको, ये निकाह नहीं होगा। सबके कदम लरस गए। अब्दुल करीम खौफ से कांपने लगा। जाहिर ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। मामा मामी सहम कर खड़े हो गए। हुरिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो भागकर जाहिर के गले लग गई। तुम आ गए, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। जाहिर ने उसे सीने से लगाकर आहिस्ता से कहा, तुम मेरी हो हुरिया और मेरी ही रहोगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने का इंतज़ार कर रहा था। जाहिर हुरिया को अपने साथ कोकाफ ले गया, जहां उसके लिए चांदनी के महल और ख्वाबों की वादियाँ और मोहब्बत की सल्तनत तैयार थी। एक मजलूम लड़की जिसने सिर्फ एक ख्वाहिश की थी, अब वो जिनों की रानी बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।